हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद जेके में। तो दोस्तों, आज से हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के आरएसएम एसएसबी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो कि टॉपिक वाइज होंगे। और ये प्रश्न है आपको रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आ रहे हैं टॉपिक वाइज प्रश्नों का समावेश, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही प्रश्नों का समावेश। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि रोज़ाना वीडियो डलते ही आपके पास है नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार है। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार पर आरएसएम एसएसबी एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब पहला प्रश्न है कि कौन सा कूट है जो कि सुमेलित नहीं है? जैसलमेर मांड, उदयपुर मेवल, प्रतापगढ़ कांठल, झालावाड़ टोंक मालवा। तो इसका जो आंसर है वो है उदयपुर मेवल। यहाँ पर दे रखा है व्याख्या में कि डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है वो मेवल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में कर्क रेखा है वो किस जिले से होकर गुजरती है? तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिणतम जिलों डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से कर्क रेखा है वो गुजरती है। कर्क रेखा है वो डूंगरपुर जिले के चिखली गांव को छूती हुई गुजरती है, जबकि बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। यहाँ पर जो व्याख्या दे रखी है, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो यहाँ है इसका जो आंसर है वो है बांसवाड़ा। यहाँ व्याख्या भी दे रखी है कि राजस्थान के 4 जिले से है, जिनमें प्रत्येक की सीमा है वो 2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है। और ये जिले हैं बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है, भरतपुर की हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है, धौलपुर की मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से, जबकि हनुमानगढ़ की हरियाणा और पंजाब से लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। व्याख्या दे रखी है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इसकी लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल 4 जिलों के साथ लगती है। और इसकी कुल लंबाई है वो जिलेवार दे रखी है। श्रीगंगानगर के साथ 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर, जबकि बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है वो कितना है? 41 किलोमीटर का, 43 किलोमीटर का, 45 किलोमीटर का या 52 किलोमीटर का? तो इसका जो आंसर है वो है 43 किलोमीटर का। नीचे व्याख्या दे रखी है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, अर्थात वो राजस्थान के कोणागांव श्रीगंगानगर से लेकर बोरकुंड बांसवाड़ा तक है, वो इसकी लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान की पूरब से पश्चिम तक कुल चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। राजस्थान के सिलान गांव राजाखेड़ा तहसील है धौलपुर से लेकर कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक, इसकी जो कुल चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। इसलिए राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर या करौली? तो इसका जो आंसर है वो है धौलपुर। व्याख्या दे रखी है, राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक की सीमा है वो 2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है। ये हमने पहले भी देख चुके हैं कि बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है, भरतपुर की हरियाणा उत्तर प्रदेश से, धौलपुर की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से,
जबकि हनुमानगढ़ की हरियाणा और पंजाब से लगती है। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, तो राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा है वो गुजरती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है कर्क रेखा। व्याख्या दे रखी है कि राजस्थान के दक्षिणतम जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा है वो गुजरती है। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली और डूंगरपुर। तो इसका जो आंसर है वो है राजसमंद। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? उदयपुर डूंगरपुर, बीकानेर जोधपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, अलवर भरतपुर। तो इसका जो आंसर है वो है बीकानेर और जोधपुर, जिसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। व्याख्या दे रखी है कि बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है वो महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म है जो सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उत्तर दे रखा जोधपुर, सीकर, जैसलमेर और करौली। आकार दे रखे हैं अनियमित बहुभुजाकार, अर्धचंद्राकार, मयूराकार और बतकाकार। इसके जो कूट है वो दे रखे हैं 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4 और केवल 4। ये पटवार 2016 में आया हुआ प्रश्न है। इसका जो उत्तर है 2 और इसका जो आंसर है वो है 2 और 4। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार है वो क्रमशः 869 तथा 826 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है और राज्य के अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 4850 किलोमीटर तथा 1070 किलोमीटर है और राज्य की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो इसका जो आंसर है वो है राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार है वो 869 तथा 826 किलोमीटर है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी व्याख्या भी नीचे दे रखी है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा है वो किस जिले से होकर गुजरती है? तो उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर और टोंक। तो ना तो ये उदयपुर से गुजरती है, ना ही अलवर से और ना ही टोंक से। तो ये कहाँ से गुजरती है? ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो बांसवाड़ा अपने ऑप्शन में था नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है डूंगरपुर। काठल नाम से किससे संबंधित है? जो काठल नाम है वो बीकानेर, सिरोही, जोधपुर या प्रतापगढ़ से। तो ये जो है वो प्रतापगढ़, इसका जो आंसर है वो है प्रतापगढ़ और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो काठल और देवलिया के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम है वो क्या था? सिबी, मरु, चित्रकूट या जांगल। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था सिबी। व्याख्या दे रखी है कि उदयपुर व चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है वो सिबी, मेदपाट, मेवाड़ या परागवाट कहलाता था। बीकानेर का प्राचीन नाम है वो क्या था? जांगल, सिबी, माध्यमिका या मरु। तो बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो था जांगल प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। भीनमाल का प्राचीन नाम है वो क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल या चंद्रावती। तो उसका जो आंसर है वो है श्रीमाल। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं हैं वो स्पर्श करती है? नागौर, भीलवाड़ा, पाली या अजमेर। तो इसका जो आंसर है वो है पाली। तो पाली जिले से वो अधिकतम सीमाएं है वो स्पर्श करती है। और व्याख्या दे रखी है कि पाली जिले से सीमा सर्वाधिक है वो 8 जिलों की लगती है। अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर को स्पर्श करती है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41, 9.51, 12.61 या 10.85। तो इसका जो आंसर है वो है 10.41। तो इसमें व्याख्या दे रखी है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है और ये वर्ग मील में दे रखा है, जो कि संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% या 1/10वां भाग है। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है?
भरतपुर, झुंझुनू, झालावाड़ और धौलपुर। तो जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो धौलपुर से गुजरती है। राजस्थान का क्षेत्रफल है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41, 10.74, 10.98 या 11.56%। तो इसका जो आंसर है वो है 10.41%। कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस नगर के समीपस्थ गुजरती है? चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। तो इसका जो आंसर है वो है बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, 70 डिग्री 46 से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्वी या 70 डिग्री से 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका जो आंसर है वो है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है का मान है 69 डिग्री 30 मिनट, जो कि जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव में है। और राजस्थान का देशांतरीय मान है वो 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर जिले की जो राजाखेड़ा तहसील है उसके सलान गांव से तक है। राजस्थान राज्य की आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय, विषमकोणीय, समकोणीय या षटकोणीय। तो इसकी जो आकृति है वो है विषमकोणीय। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 24 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तर या 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तर या 23 डिग्री 4 मिनट से 31:15 मिनट उत्तर दे रखा है। ये टाइप में मिस्टेक हो गया। तो इसका जो आंसर है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। व्याख्या दे रखी है कि राजस्थान का अक्षांशीय मान है वो 23 डिग्री 03 मिनट बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव में है। और राजस्थान का अक्षांशीय मान 30 डिग्री 12 मिनट श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील के कोणा गांव में है। राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा है वो पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। राजसमंद दौसा की, बांसवाड़ा टोंक की, करौली भीलवाड़ा की और अजमेर जयपुर की। तो इसका जो आंसर है वो है राजसमंद और दौसा की सीमाएं लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े कितने जिले हैं? तो पहला ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर, जालौर, बीकानेर और गंगानगर। तो इसका जो आंसर है वो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। व्याख्या दे रखी है नीचे। राजस्थान की सीमा से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं वो है जैसलमेर की 464 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 किलोमीटर, श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर और बीकानेर की 168 किलोमीटर। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का जो सही अनुक्रम है उसको पहचानिए। या दे रखा है कोटा, सिरोही, बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भरतपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही और कोटा। तो इसका जो आंसर है वो है कोटा, सिरोही, बांसवाड़ा और भरतपुर। व्याख्या भी नीचे दे रखी है कि कोटा की 5217 वर्ग किलोमीटर, सिरोही 5136 वर्ग किलोमीटर, बांसवाड़ा 5037 वर्ग किलोमीटर, भरतपुर 5066 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है? 385 370 वर्ग किलोमीटर, 342 239 वर्ग किलोमीटर, 338 740 किलोमीटर, 340 485 वर्ग किलोमीटर। तो जिसका जो वो है आंसर वो है 3,42,239। राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव प्राप्त है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। अगला प्रश्न है 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं वो राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या डूंगरपुर, धौलपुर। तो इसका जो आंसर है वो है बांसवाड़ा और जैसलमेर।
कर्क रेखा है राज्य में डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर है वो कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर है। अगला प्रश्न है राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर और अजमेर। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और टोंक। इसका जो आंसर है वो है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। राजस्थान के वे 8 जिले जो राज्य अथवा किसी अन्य देश की सीमा है वो नहीं बनाते हैं, वो है जोधपुर, दौसा, राजसमंद, पाली, नागौर, टोंक, बूंदी और अजमेर। अगला प्रश्न है राजस्थान में वो क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। 15.12 गुना, 16.66 गुना या 12.66 गुना या 11.22 गुना। इसका जो आंसर है वो है 12.66 गुना बड़ा है। व्याख्या दे रखी है कि जैसलमेर एवं धौलपुर जिले का जो क्षेत्रफल है क्रमशः जैसलमेर का है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जबकि धौलपुर का है 3,034 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का सही रूप है वो दर्शाता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर या 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तर। और देशांतरीय विस्तार है वो दे रखा है 70 डिग्री 46 मिनट से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्व, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, 69 डिग्री 31 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व और 70 डिग्री 45 मिनट से 69 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो इसका जो आंसर है वो है अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। व्याख्या भी नीचे दे रखी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न है वो अच्छे लगे होंगे और आप अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हो। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।